खत्म, खल्लास, दी एंड। रेत की इमारत भर भरा कर गिर पड़ी। अखिलेश का हो गया खेल। जातियों और धर्म के जिस मिश्रण से 2022 विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने सपनों का जो ताजमहल बनाया था, वो तो शीशे का साबित हो गया। एक पत्थर क्या गिरा, उनके सपनों का ताजमहल बिखर गया। पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई हैं, उनसे अखिलेश की 2022 की संभावना पर पूरी तरह से पानी फिर गया है। वो परसेप्शन की लड़ाई हार चुके हैं। जमीनी स्तर पर वो समाप्त हो चुके हैं। पहले उनके इस शीशे के ताजमहल को देखिए, जिसमें उन्होंने अलग अलग लोगों को जमा कर एक सोशल इंजीनियरिंग की थी। इसके कई स्तंभ हैं। इसमें सबसे पहला हिस्सा है मुस्लिमों का, दूसरा है किसान और जाटों का, तीसरा दलितों का, चौथा पिछड़े दलितों के जो बड़े बड़े नेता आए हैं वो हैं, और पांचवा स्तंभ इन्होंने बनाया जो भाजपा छोड़कर विधायक इनकी पार्टी में शामिल हुए हैं वो है छठा उनके परिवार की एकजुटता। जिस तरीके से उन्होंने अपने परिवार को एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन आज ये सारा कुनबा बिखर चुका है। मैं एक एक कर इन सारे स्तंभों की, इनके कुनबे के एक एक स्तंभ की बात विस्तार से बताऊंगा। उन घटनाओं को बताऊंगा जो अभी कुछ एक दिनों में ही घटित हुई है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप सत्य की इस मुहिम में मेरा साथ देना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आपके कमेंट के हिसाब से मैं आगे के वीडियो भी बनाने की कोशिश करूंगा। और आप इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो वो वीडियो सीधे आप तक पहुंचे। अखिलेश 2022 के इस विधानसभा चुनाव के लिए मुस्लिमों को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं, लेकिन एक जो अभी घटना घटी है उसने मुस्लिमों के होश उड़ा दिए हैं। बात आगे करूं उससे पहले आपको ये वीडियो देखना चाहिए। अरे दूसरों के पैर पकड़वा रहे, तुम मुसलमान सीधे हो जाओ। मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे? सारे मेरे पकड़ते फिरेंगे। मुझे पैर पकड़वा दिए, मेरा कुत्ता बना दिया। जानते हैं ये कौन है? ये वही इमरान मसूद हैं जिसने पीएम मोदी की बोटी बोटी काट देने की बात कही थी। और इमरान मसूद की इसी यूएसपी के कारण अखिलेश यादव ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल किया था। लेकिन आज यही इमरान मसूद कह रहे हैं कि अखिलेश ने उन्हें घर का कुत्ता बना दिया। अब बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों और जाटों की। इन्हीं किसानों के आंदोलन के वजह से, उन्हीं को देख करके अखिलेश ने सत्ता का जो सपना देखा था वो 24 घंटे में ही ध्वस्त हो गया। अखिलेश की समाजवादी पार्टी ने जब राष्ट्रीय लोकदल के साथ समझौता किया तो उन्हें ये लगा कि अब ये किसान और जाट उन्हीं को वोट करेंगे। और इस संदर्भ में मैं देख रहा हूं कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने खुलकर समाजवादी पार्टी को समर्थन देने की बात कही थी। लेकिन जल्द ही उन्हें जब जमीनी हकीकत पर किसानों की राय का अंदाजा हुआ तो वो तुरंत पलट गए। आप स्क्रीन पर देखिए, ये सारी रिपोर्टें हैं और इसमें क्या लिखा है। यूपी असेंबली इलेक्शंस, बीकेयू चीफ नरेश टिकैत गोज बैक ऑन सपोर्ट टू एसपी आरएलडी। इन यू टर्न नरेश टिकैत सेज कांट गो अगेंस्ट एसकेएम, संयुक्त किसान मोर्चा एंड बैक एसपी आरएलडी। मतलब एसपी आरएलडी को पहले समर्थन देने की बात कही और कुछ ही घंटे में जब किसानों की राय का उन्हें अंदाज़ा हुआ तो वो पलट गए। तो अखिलेश यादव के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। यही नहीं, किसान आंदोलन का जो चेहरा बने राकेश टिकैत, उन्हें भी चंद मिनटों में इसका एहसास हो गया। आप ये रिपोर्ट देखिए, क्या लिखा है। वी विल नॉट सपोर्ट एनी वन फार्मर लीडर राकेश टिकैत ऑन 5 स्टेट पोल्स। यानी मुस्लिमों का वोट गया, किसानों का वोट गया, जाटों का वोट गया। अब अखिलेश को समर्थन देने वाले एक बड़े दलित नेता चंद्रशेखर आज़ाद की बात करते हैं। चुनाव से पहले चंद्रशेखर आज़ाद लगातार अखिलेश का समर्थन कर रहे थे, उनकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन आज हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद
खुद कह रहे हैं कि अखिलेश यादव दलितों का अपमान करते हैं और ये केवल सत्ता के लिए वोट चाहते हैं। आप ये रिपोर्ट देख रहे होंगे, इसमें क्या लिखा है, ये चंद्रशेखर आज़ाद, अखिलेश ने किया दलितों का अपमान, सपा से अब कोई गठबंधन नहीं, अपने दम पर लड़ेगा दलित समाज। यानी दलितों का भी समर्थन उनके हाथ से छिटक गया। अब बात करते हैं टीवी पर सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाले ओम प्रकाश राजभर की, जो अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं। पहले उनका ये वीडियो देखिए। वो ओम प्रकाश राजभर अपने ही क्षेत्र में हैं, अपने ही इलाके में हैं, और देखिए जनता उनके साथ क्या बर्ताव कर रही है। ये वीडियो देखिए। इस वीडियो से पता चलता है कि ओम प्रकाश राजभर का हाल इस समय ठीक वैसा ही है जैसा 2019 के लोकसभा चुनाव में चंद्रबाबू नायडू का था। अब बात उन विधायकों की करते हैं जो भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए हैं और इनकी वजह से समाजवादी पार्टी के भीतर ही घमासान मच गया है। इसे आप एक उदाहरण से समझिए। ये शाहजहांपुर के जलालाबाद से समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी नीरज मौर्य को टिकट दे दिया, लेकिन यहां पर जो सिटिंग विधायक है, इस समय जो विधायक है, वो समाजवादी पार्टी का शरदवीर सिंह है। अब सोचिए, जो भाजपा से विधायक आए और बाकी लोग आए, उनकी वजह से समाजवादी पार्टी ने अपने ही सिटिंग विधायक का टिकट काट दिया, जिससे शरदवीर सिंह नाराज हो गए और उन्होंने पार्टी तक छोड़ दी। अब वे भाजपा में जाने का प्लान कर रहे हैं। इसी तरह से एक और सीट है ऊंचाहार। यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे 2 बार चुनाव हार चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे। अब अखिलेश पर दबाव है कि वो ऊंचाहार सीट पर जीतने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे को टिकट दें या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य के हारने वाले बेटे को, जो 2 बार हार चुके हैं। अब अखिलेश के आखिरी हथियार की बात करते हैं। अखिलेश ने पूरी कोशिश की कि वो अपने परिवार को एकजुट रख सके। अपने चाचा को मना भी लिया, लेकिन उनकी अपनी ही भाभी रुष्ट हो गई। अब वो जो भाभी हैं अपर्णा यादव, वो समाजवादी घर में नहीं है, बल्कि पड़ोस के घर, भाजपा के घर पहुंच चुकी हैं। और ऐसा लगता है कि चुनाव परिणाम आते आते अखिलेश की होली भाभी जी ही खराब करेंगी। आज ये मतलब हर जगह सुर्खियां बनी और ये फोटो वीडियो मतलब पूरे उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए एक काफ़ी बड़ा मुद्दा बन चुका है। और सिर्फ अपर्णा यादव की ही बात नहीं है, बल्कि इससे पहले मुलायम के समधी भी भाजपा का दामन थाम चुके हैं। आप ये रिपोर्ट में देख पा रहे होंगे, मुलायम सिंह के समधी ने थामा बीजेपी का दामन। सपा एमएलए और बसपा के पूर्व विधायक भी बीजेपी में। अब जब अखिलेश की भाभी चली गई, समधी भी चले गए, तो एक खबर ये भी आ रही है कि मुलायम के साढ़ू ने भी सपा को छोड़कर भाजपा का दामन थामने का फैसला कर लिया है। और ये रिपोर्ट आपको दिखाई दे रही होगी, जिसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं। यानी अखिलेश अपने ही परिवार के कई लोगों को भाजपा में जाने से भी रोक नहीं पाए। अखिलेश ने जिस भानुमति के कुनबे को जोड़ा है, वो दरअसल विभिन्न जातियों और धर्मों का जोड़ नहीं है, बल्कि इसमें सिर्फ उन परिवार भर के नुमाइंदे शामिल हैं, वे लोग शामिल हैं जो जाति और धर्म के नाम पर सत्ता में बने रहना चाहते हैं। जब उनका स्वार्थ पूरा नहीं होता है, तो ऐसे समय में वे एक पाले को छोड़कर दूसरे पाले में चले जाते हैं, और यही अखिलेश यादव की सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।